कितना सुंदर है ना? क्या हो सही? आप बाकी घर वालों के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? जरा दिखाइए। मैं बाकी सबके लिए कुछ क्यों लाऊं? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। क्यों विराट सर, आपने ऐसा क्यों किया? आपको सबके लिए गिफ्ट लाना चाहिए था ना। सही, तुम मेरी बीवी हो ना, मैं बस तुम्हारे लिए कुछ लाना चाह रहा था। हे भगवान, आप भी ना वैसे ही घर में लगता है कि आप सिर्फ मुझे अहमियत देते हैं। अब इस पेंडेंट के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ये गिफ्ट तूफान ले आए, कहीं दूसरा सुनामी ना ले आए। आप क्या बोल रही हो तुम सही? कैसा तूफान? कौन सा गिफ्ट? आपको वो साड़ी याद है हम जो पाखी दीदी की आई के लिए लेके गए थे? पाखी दीदी ने उस साड़ी के बारे में घर में सबको बता दिया और सब लोग बहुत गुस्सा हैं और सब आपसे बहुत गुस्सा हैं कि आपने घर के नियमों के खिलाफ जाकर मुझे अलग से वो गिफ्ट ले जाने की इजाजत दी। और अब सबको उस पेंडेंट के बारे में पता चलेगा तो एकदम वैसे ही तमाशा होगा। वैसे भी आपको पता है घर में सबको लगता है कि मैं मोगैम्बो हूं और आप मेरे गुलाम। अरे हंसिए मत, सच बोल रही हूँ। सबको ऐसा लगता है कि आप मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। मैं बस इस कमरे में बैठी बैठी एक ही बात बोलती हूँ, सही खुश हुई। विराट सर, ये पेंडेंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ना मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द ये पेंडेंट मेरे लिए पेन डांट बन जाएगा। और सही, ये बात तो उसी रात खत्म हो गई थी ना। तुमने पाखी की आई से माफी मांगी, सॉरी बोला, ये तो बात उधर ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तो फिर से क्यों उठी? इस घर में ऐसी बात खत्म होती है जब तक उस बात का बतंगड़ नहीं बन जाए। और अगर आपको जानना है ना कि ये बात दोबारा क्यों उठी तो प्लीज मुझसे मत पूछिए, पाखी दीदी से पूछिए। मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे ना ही किसी से पूछना है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ मेरे पीछे क्या क्या हुआ है। ना, मैं इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती। फिर आपके घर वाले बोलेंगे, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैं आपसे आके शिकायत करती हूँ ना। सही, मैं जानता हूँ कि तुम इतनी काबिल तो हो कि किसी भी सिचुएशन को अकेले संभाल सकती हो। लेकिन अगर कभी भी तुम्हें लगे कि मुझे बीच में आना चाहिए, प्लीज मुझे बुलाने से हिचकिचाना मत। विराट सर के यहाँ ना होने पर मुझे जो खालीपन लग रहा था वो अब नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तो इन्हें पसंद भी नहीं करती। शायद मुझे इनके आसपास रहने की आदत हो गई है। इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, वो गिफ्ट पसंद आया ना, पेंडेंट? मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, कम से कम मैंने जो एक गिफ्ट दिया तुमने वो एक्सेप्ट तो किया। क्या विराट सर, कुछ भी। आपके और आपकी फैमिली के इतने सारे गिफ्ट्स तो एक्सेप्ट किए हैं मैंने। कौन सा? 3 टाइम का मुफ्त का खाना, सर पे छत, ये सब भी तो खैरात समझकर आपके घर वाले मुझे देते हैं। अब अपने परिवार का हिस्सा कहाँ मानते हैं? हफ्ते में एक आध दिन अगर तुम ताना नहीं मारोगी तो ताना नहीं मार रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और कुछ सच ना ही बोले तो बेहतर है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। बाय द वे, ये जो तुम मुझे बता रही हो ना, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। तो कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है जवान निवास की ब्रेकिंग न्यूज आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज? अरे बताओ ना, जानना है। अरे इतने एक्साइटेड मत होइए, इतनी खास बात भी नहीं है। अरे तुमने कहा ना ब्रेकिंग न्यूज है। अरे वो तो मैंने कह दिया था। अच्छा सुनिए, पाखी दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्यों? वो हमारी साड़ी को लेके बहस हो गई थी ना, तो मैंने भी कुछ सुना दिया उनको। फिर मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की और मिन्नतें की। काकू ने भी काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुनी। वो नहीं खाना खा रही हैं। लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? उसे भूख लगेगी तो वो खाना खा लेगी ना।
अरे क्या नया शुरू किया पाखी ने? मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना है। क्या हर बार बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? हर बार मतलब पहले भी किया है? उस दिन तुम पुलकित के मारू की थी ना, उस दिन भी पाखी ने खाने से मना कर दिया था। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो अपनी जिद छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। और तो और काकू मुझे कह रही थी कि मैं अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊं। तो आपने तो खिलाया होगा ना अपने हाथों से खाना। तुम्हारा जानना जरूरी है? नहीं, मेरे लिए जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि शायद उन्हें फिर से आपके हाथ से खाना हो। सही। मैंने उस दिन भी पाखी को अपने हाथों से खाना खिलाने से मना कर दिया था। तो आपने नहीं खिलाया उन्हें अपने हाथों से खाना? तुम्हें पाखी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसे भूख लगेगी तो खाना खा लेगी। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अगर पाखी दीदी की तबीयत खराब हो गई तो हमें ना उनको खाना खिलाने के लिए कुछ करना होगा। क्यों? हम पाखी के आई और बाबा हैं कि हम ये सोचेंगे कि उसने क्यों नहीं खाना खाया, और क्यों नहीं खाया तो कब खाएगी, क्या खाएगी, कैसे खाएगी? ये तो आई बाबा करते हैं ना। वाह विराट सर, क्या आइडिया दिया है। मैंने आइडिया दिया? वैसे तो अच्छा आइडिया देते रहता हूँ, लेकिन क्या आइडिया दिया मैंने? चलिए पाखी दीदी के बाबा को कॉल करिए। लीजिए। पर क्यों? अरे कीजिए ना, मैं कह रही हूँ इसलिए। अच्छा कीजिए। हेलो। मैं हेलो काका, नमस्ते। मैं सही बात कर रही हूँ। मुझे पाखी दीदी के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। पत्रलेखा, खाना खा ले, तबीयत खराब हो जाएगी। और नहीं तो क्या, उस सही की वजह से तुम अपनी तबीयत, सेहत, हेल्थ के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? देखो पत्रलेखा, तुमने खाया नहीं खाया इस बात से उस सही को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? खाना खा लो बेटे। हमें तुम्हारी चिंता है पत्रलेखा, खाना खा लो। हाँ बाबा। पाखी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ बेटा? मेरी बात कराइए। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया? बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझे और वैशाली को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बोलो, हम कल आ रहे। तू कहे तो हम कल सुबह आते हैं तुम्हें मिलने। बाबा मैं ठीक हूँ, आपको और आई को आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा बताया किसने? विराट का फोन आया था। विराट का फोन? विराट वापस आ गया? जरूर उसे पता चला होगा कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए उसने बाबा को फोन कर दिया। इसका मतलब उसे अभी भी मेरी परवाह है। विराट ने सिर्फ हेलो बोला, बाद में सही ने फोन लिया और उसने सब कुछ बताया मुझे। सही तुम्हारे लिए बहुत परेशान लग रही थी बेटा। वैसे तो पूरा परिवार तुम्हारे लिए परेशान है बेटा। गुस्सा छोड़ और खाना खा ले, ऐसे अपनी सेहत नहीं बिगाड़ते बेटा। मुझे खाना नहीं खाना बाबा। शैलेशी मी बोलती है। नमस्ते भवानी जी। नमस्ते। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मेरे होते हुए आपको पत्रलेखा की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भवानी जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करूं, बाप हूं। माँ बाप को बच्चे की चिंता कितनी भी तसल्ली मिलने के बाद होती ही है। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक माँ ही हूं, और पत्रलेखा को मैंने कभी अपनी बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी ही माना है। मैं इसे खाना खिलाकर रहूंगी, ये मेरा वादा है। भवानी जी, मुझे आप पर और आपके परिवार पर पूरा भरोसा है। आप सबको पाखी की इतनी चिंता है, वो देखकर मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी चौहान परिवार में की है। चलिए, रात बहुत हो गई है, मैं फोन रखता हूँ। नमस्ते। चल बेटा, जिद छोड़ और अब खाना खा ले। अगर अब तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे आई बाबा को यहां बुला लूंगी,
फिर वो तेरे कान खींचकर तुझे खाना खिलाएंगे, समझ लो। ठीक है बड़ी मामी, मैं आपकी बात छोटी नहीं होने दूंगी। मैं खाना खा लूंगी। खरज, इसका मन बदल जाए उसके पहले मैं खुद खाना लगा देती हूँ, ठीक है? बड़ी मामी मैं खा लूंगी। नाही, आज माझ्या हातून खायचंय। अच्छा हुआ ये ड्रामा यही खत्म हो गया, वरना हम सब भूखे मर जाते। करिश्मा, वही ने अगर ये बात सुन ली ना तो कोई भूखा मरे ना मरे तो जरूर भूखी मरेगी। कप्पा बॉस। थैंक यू पाखी दीदी, आपने अपना गुस्सा छोड़कर खाना खा लिया। तुम ये मत समझना सही कि तुमने मेरे बाबा को फोन किया था इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। मैंने सिर्फ बड़ी मामी की जुबान रखने के लिए खाना खाया। बड़ी मामी मैं खा लूं, आप प्लीज बैठ जाइए ना। नक्की खायचं। हाँ। पाखी दीदी, वजह कोई भी हो, नतीजा अच्छा होना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने खाना खा लिया। सही कितनी छोटी है तुमसे उम्र में, फिर भी उसने कितनी समझदारी से इस मामले को संभाला है। तुम्हारी आई के लिए सही का ऐसे साड़ी ले जाना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगा है तो सही के साथ साथ मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं। इसमें सही की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। सही कभी एक जॉइंट फैमिली में रही नहीं है, उसे जॉइंट फैमिली के तौर और तरीके नहीं पता है। इसने मुझसे पूछा भी था उस दिन कि आई होप किसी को बुरा ना लगे, और मैंने भी बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल दिया था कि नहीं, किसी को बुरा नहीं लगेगा। दरअसल सही खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने वो साड़ी का आई एम सॉरी। काकू, गलती मेरी है। मैंने ही हमारे घर के नियमों को नजरअंदाज कर दिया था। मुझे लगा कि प्यार से दिए हुए एक तोहफे से किसी को क्या बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मुझे सोचना चाहिए था। तो अगर आपको किसी पर गुस्सा होना है तो वो मुझ पर हो, सही पर नहीं। आज का खाना उषा मौसी और मैंने बनाया है। आई कह के गई थी कि उनकी सारी जिम्मेदारियां मुझे निभानी है। करिश्मा, आज आप भी बैठो। आज सबको खाना मैं सर्व करूंगी। डांटो सकते हो। चलो। अरे, मेरा फोन कमरे में रह गया। एक इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला था, मैं अभी आया। पाखी दीदी, आपका हाउस फुल हो गया या थोड़ा सा आपको भी परोस दूं? एक्चुअली पूछ क्यों रही हूँ, सर्व ही कर देती हूँ। सबके साथ आप भी थोड़ा और खा लीजिए। नो थैंक यू, ओवर ईटिंग करके मुझे वॉमिट करने का शौक नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही है पाखी दीदी? मैं सबको सर्व कर रही थी। हाँ हाँ पत्रलेखा, थोड़ा और खाओ। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें सई और उषा के हाथ का बना खाना मिल रहा है। पहली बार इसने रसोई में जाकर कुछ बनाया है बिना किसी के कहे। नहीं, लेकिन वही नहीं, खाना खाने लायक तो होगा ना।
ये तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे बाबा। हाँ, मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि हम खाना कितना भी अच्छा बना लें, आप तारीफ नहीं करेंगे। अब आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? आई रोज इतना टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि आप उनकी तारीफ करे हो, तो फिर आप अपनी बहू की तारीफ कहाँ ही करोगे? जब तक आई अपने बाबा के घर से वापस नहीं आ जाती, उनका सारा काम हम करेंगे। आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना होगा, बस। अरे एडजस्ट तो हम उसी दिन से कर रहे हैं जिस दिन से तू इस घर में आई है। कुछ और दिन एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, अरे तू बार बार क्या कह रही है? आई हमें जिम्मेदारी देकर गई है, उनका पूरा काम हम करेंगे। ठीक है, पता है हमें। बार बार बोलकर क्या जताना चाह रही है तू? कौन सा बड़ा तीर मार रही है तू? जता नहीं रही हूँ काकू, बता रही हूँ। आई के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका वहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। मेरी बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको वहाँ जाने से रोकिएगा मत। मस्त मस्त। अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना है? वही नहीं, अब क्या है ना, विराट को ब्रेवरी, बहादुरी, हिम्मत का मेडल मिले ना मिले, लेकिन इसे और अश्विनी वहिनी को बेस्ट सास और बहू की जोड़ी का मेडल जरूर मिलेगा। देखा नहीं, हमेशा बस एक दूसरे की तरफदारी करती रहती है। अरे सुना नहीं, वो तो होगा ही ना। जब दो गलत लोग मिल जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। पूरी दुनिया तो उनको गलत मान ही रही है, फिर वो दोनों एक दूसरे में ही लगे रहते हैं। आई, आप सही कह रही हैं। बाड़ा, तू सही कह रही है। काकू, इंसान को ना खुद की नजरों में सही होना चाहिए, बाकी फिर दुनिया का क्या है? दुनिया तो भगवान को भी गलत साबित कर देती है। और मैंने बस इतना ही तो कहा है कि हमें ऐसे वक्त में आई के साथ खड़े रहना चाहिए, बस। और क्या ऐसा कह दिया जो? बस बस बस, तुम तो बस चुप ही रहो, बहुत हो गया। यही बोलकर आप बार बार आई को चुप करा देते हैं ना, लेकिन मैं चुप नहीं होंगी बाबा। मैं आपसे सवाल पूछूंगी। बाबा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे वक्त में आई के साथ जाना चाहिए था? आई के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो कितनी परेशान होंगी। एक पति के नाते क्या आपको आई के साथ नहीं होना चाहिए था? वाह, अब ये सिखाएगी दुनियादारी हमें, है? आपको कुछ भी समझाना एकदम बेकार है। मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा आपको गलत ही लगेगा। खैर, ये सब छोड़िए, मुझे बस जल्दी से काम खत्म करके पढ़ाई करने जाना है। हाँ हाँ, तू जल्दी से अपने कमरे में जा, वरना विराट को लगेगा कि मेरी बीवी बेचारी कॉलेज से आई है थक कर और हम सब उससे काम करवा रहे हैं। विराट सर ऐसा कुछ भी नहीं सोचते काकू। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? विराट क्या सोचेगा क्या नहीं, तुम्हें कैसे पता? कैसे नहीं पता होगा पाखी? सही मेरी बीवी है और मुझे अच्छे से समझती है। हम दोनों ना पाखी दीदी हमेशा एक दूसरे को सच बोलते हैं, भले ही वो सच फिर कितना भी कड़वा क्यों ना हो। और वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ रहते रहते इतना वक्त हो गया है एक कमरे में, तो ये क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। मेरे ऑफिस से कॉल आ गया, आता हूँ। हाँ बोला। सही भाभी, आपने बताया नहीं आप शॉपिंग के लिए गई थी? शॉपिंग के लिए? हाँ, शॉपिंग। ये पेंडेंट पहले तो कभी पहने नहीं देखा आपको। नया लग रहा है, जैसे आज ही खरीदा हो। हाँ नया है, लेकिन मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे गिफ्ट दिया है।
गिफ्ट? इतना महंगा किसने दिया? विराट सर ने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।